की लहर को देखते हुए कैप्टन रविंद्र सिंह ने जनता से किया अपील। बता दें कि जम्मू कश्मीर जिला राजौरी तहसील किला दरहाल गांव में ओमिक्रॉन की लहर को देखते हुए कैप्टन रविंद्र सिंह ने जनता को किया जागरूक। मीडिया के माध्यम से ओमिक्रॉन जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे रहा है, उसी को देखते हुए उन्होंने जनता को भी जागरूक करने की कोशिश की। जैसे पिछले 2 लहरों में जम्मू कश्मीर में दिक्कतें आई थी, वो दिक्कत दोबारा ना आए। जिला राजौरी के हर एक गांव में अगर ओमिक्रॉन दस्तक देता है तो वह जनता की लापरवाही से देगा। आइए दिखाते हैं आपको कैप्टन रविंद्र सिंह से हरबकर सिंह की खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं हूं हरबकर सिंह। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील किला दरहाल गांव किला दरहाल में हम पहुंचे हैं और आज बात करेंगे कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बारे में। आपको बताते चलें कि ओमिक्रॉन जो अभी वायरस है हमारे देश में दस्तक दे चुका है और इससे कैसे बचा जा सकता है उसके विषय में बात करेंगे। किला दरहाल के रिटायर्ड कैप्टन रविंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ओमिक्रॉन से कैसे बचा जा सकता है। आज जो टीम फास्ट इंडिया न्यूज़ की यहाँ हमारे इलाके में पहुंची है, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस इलाके में पहुंच करके जो भी जरूरी चीज़ें हैं, क्योंकि वक्त से पहले पब्लिक को आगाह करना बहुत ज़रूरी होता है और ये आपका प्रयास है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि जब भी पब्लिक को जरूरत बनती है आप जरूर इस इलाके में आएंगे और पब्लिक की जो मुश्किलें हैं वो सुनेंगे। ऐसी खतरे वाली घंटी जब होती है तो मीडिया वाले पहुंच करके दुनिया को इसके बारे में नॉलेज देते हैं कि कैसे बचना है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं और उस विषय को आपने आरम्भ किया है जिसकी बहुत ज़रूरत है आज पब्लिक को। पब्लिक की सेफ्टी की भी बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये डिस्ट्रिक्ट राजौरी का दूर दराज का इलाका है और कोविड-19 के जो यहाँ पर बहुत जोरों पर थी पूरे विश्व में, तो उस समय कुछ केस यहाँ पे हुए हैं जिसमें इस इलाके में भी चंद एक मौतें हुई हैं और लोग जो है बिल्कुल सहम गए थे, डर गए थे कि शायद ये चीज़ें कंट्रोल होंगी या नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि समय पर जब गवर्नमेंट पब्लिक को जागरूक करती है, उनको बताती है कि कैसे बचना है और लोग वहाँ पे समझ जाते हैं। और कोविड-19 की जो वेव चली थी यहाँ पे, इन लोगों ने बड़े एक अच्छे तरीके से उसका सामना किया, अपने आप को बचाया, पब्लिक को बचाया। और मैं कोई भी बात शुरू करने से मैं पहले यही कहूँगा कि ऐसी जगहों पे ऐसे वक्त में मीडिया की बहुत ज़रूरत होती है ताकि लोगों को समय से पहले उनको सचेत किया जाए कि अपने यहाँ में कैसे बचना है। तो जहाँ तक कोविड-19 की बात है, जब तक लोगों को पता नहीं था कि शायद ये सोचते थे कि शायद ये बीमारी कुछ नहीं है, ये यहाँ नहीं आएगी वहाँ नहीं जाएगी। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे इसकी लहर चली और इसने कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ इसने अछूता छोड़ा हो, हर जगह ये पहुँची। लेकिन यहाँ पे लोगों को नियम का पालन किया जो गवर्नमेंट ने उस समय पर बताया है। अपने आप का जो है मास्क वगैरह पहना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा है और जहाँ भी सोशल गैदरिंग होती थी उसका ध्यान रखा है। वहाँ लोग बच गए हैं और वक्त पर जाके जब इन्होंने अपने हॉस्पिटल में संपर्क किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंजेक्शन वगैरह लगे हैं लोगों को, कोविड-19 के 2 इंजेक्शन लगे हैं, जिन जिन लोगों ने 2 इंजेक्शन लगा लिए हैं वो काफ़ी हद तक सेफ है। और आज हम न्यूज़ में सुनते हैं कि करीब 98.85% लोग जो है ठीक हो चुके हैं कोविड-19 से। लेकिन हमारे देश में जो अभी ओमिक्रॉन का जो वायरस आया है वो कितने केस आए हैं बता सकते हैं? हाँ, आज ही जब हमने सुबह टीवी को ट्यून किया तो मैंने जो पहली खबर सुनी तो उस पर लिखा हुआ था कि आज इंडिया में करीब 101 केस हो चुका है। उसकी फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर वक्त जब हम कभी भी कोई चीज़, चाहे आप रेडियो सुनते हैं, टीवी सुनते हैं, चाहे आप मोबाइल से कोई किसी से बात करना चाहें, तो पहला जो वर्डिंग आती है भाई कैसे हमने इन बीमारी से बचना है।
जो ओमिक्रॉन की बीमारी है उसको कैसे बचना है, या कोविड की बीमारी है उसको कैसे बचना है। सर, कोविड-19 और ओमिक्रॉन में क्या अंतर है? देखो, जहाँ तक डॉक्टर कहते हैं कि जो कोविड-19 था उसमें आदमी को जो उसके लक्षण थे बीमारी के, जैसे बुखार आ जाना, खांसी होना, छाती जाम हो जानी, तो इस तरीके के लक्षण थे। लेकिन ये जो ओमिक्रॉन है, ये कहते हैं कि इतना लक्षण उसके नहीं है, ये कुछ साइलेंस है, और लेकिन इसका इफेक्ट उसकी तरह ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये चीज़ जो है, क्योंकि जब भी आदमी जो है कोई ये हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है या कुछ फील करते हैं हम, तो हमें टाइमली जो है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी कुछ मुश्किल आती है तो हमें ज़रूर जो है, कई ऐसे केसेस मिले हैं जबकि उसने इंजेक्शन लिए हुए थे लेकिन फिर भी उसको कोविड जो है बीमारी लग गई थी। है तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाना है। अपना बचाव ही मैं कहता हूँ कि पब्लिक का बचाव है और अपने समाज का बचाव है। जब हम बच जाएंगे तो सब कुछ बच जाएगा। और ज़रूरी बात यही है कि कोई भी जो चीज़ वर्ल्ड में कहीं जगह से शुरू होती है, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, सबको पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो अगर उसको देख के भी हम जो है अपने आप को नहीं संभालते, अपने आप को जो है नहीं तैयार करते इन चीज़ों के लिए, तो ये बाद में नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए समय से पहले सोच करके उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक को हमेशा जो है जागृत करना गवर्नमेंट का भी काम है, सोशल वर्कों का भी काम है। और करीब ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी आजकल तो हर आदमी के पास मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, सब कुछ है, वो सुनते रहते हैं। तो पब्लिक को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें बचना कैसे है, और बचने का तरीका यही है कि गवर्नमेंट के कानून जो बनाए गए हैं, नियम, उनसे सहयोग रखो। और जो बताया गया है कि भाई सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, अपने आप को बचाना है, इंजेक्शन करवाने हैं, परिवार का ख्याल रखना है, तो इसी तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं और समाज भी बच सकता है और वो सब कुछ जो है। सर, क्या जैसे 18 साल से ऊपर वैक्सीन हो चुकी है और 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं हुई है, क्या उनको अभी जो ये कोरोना अपना ओमिक्रॉन आ रहा है, इससे ज़्यादा खतरा हो सकता है बच्चों को? देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ जो डॉक्टर का अनाउंसमेंट होता रहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, तो कह रहे हैं कि जो पहले 18 साल के कम बच्चे हैं उनके ऊपर भी कुछ विचार हो रहे हैं कि उनको भी अगर जरूरत है तो इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन हैं ये वाकई ये हमारे लिए अच्छे हैं। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने नहीं इंजेक्शन करवाए हैं तो मैं यही कहूँगा, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वक्त है अभी, तो आप अपने वक्त से पहले जो गवर्नमेंट, आज मुझे लगता है कि 133 करोड़ जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, इतने लोगों को, कुछ इनको तो एक इंजेक्शन लगा कि उनको दूसरा भी लग चुका है, लेकिन टोटल जो उनकी स्ट्रेंथ है 133 करोड़ हो चुकी है। तो ये देखो, बाकी कंट्री में जो है कितनी जल्दी से ओमिक्रॉन भी फैल रहा है, लेकिन इंडिया ने अगर 100% इंजेक्शन, कई ऐसे केसेस मिले हैं जबकि उसने इंजेक्शन लिए हुए थे लेकिन फिर भी उसको कोविड जो है बीमारी लग गई थी। है तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाना है। अपना बचाव ही मैं कहता हूँ कि ये पब्लिक का बचाव है और अपने समाज का बचाव है। जब हम बच जाएंगे तो सब कुछ बच जाएगा। और ज़रूरी बात यही है कि कोई भी जो चीज़ वर्ल्ड में कहीं जगह से शुरू होती है, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, सबको पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो अगर उसको देख के भी हम जो है अपने आप को नहीं संभालते, अपने आप को जो है नहीं तैयार करते इन चीज़ों के लिए, तो ये बाद में नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए समय से पहले सोच करके उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और पब्लिक को हमेशा जो है जागृत करना गवर्नमेंट का भी काम है, सोशल वर्कों का भी काम है। और करीब ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी आजकल तो हर आदमी के पास मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, सब कुछ है, वो सुनते रहते हैं। तो पब्लिक को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें बचना कैसे है, और बचने का तरीका यही है कि गवर्नमेंट के कानून जो बनाए गए हैं, नियम, उनसे सहयोग रखो। और जो बताया गया है कि भाई सोशल गैदरिंग में नहीं जाना है, अपने आप को बचाना है, इंजेक्शन करवाने हैं, परिवार का ख्याल रखना है, तो इसी तरीके से हम अपने आप को बचा सकते हैं और समाज भी बच सकता है और वो सब कुछ जो है। सर, क्या जैसे 18 साल से ऊपर वैक्सीन हो चुकी है और 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन नहीं हुई है, क्या उनको अभी जो ये कोरोना अपना ओमिक्रॉन आ रहा है, इससे ज़्यादा खतरा हो सकता है बच्चों को?
देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ जो डॉक्टर का अनाउंसमेंट होता रहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कह रहे हैं कि जो पहले 18 साल के कम बच्चे हैं उनके ऊपर भी कुछ विचार हो रहे हैं कि उनको भी अगर जरूरत है तो इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। तो ये जो इंजेक्शन हैं ये वाकई ये हमारे लिए अच्छे हैं। अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने नए इंजेक्शन को आए हैं तो मैं यही कहूँगा, उनको रिक्वेस्ट करूँगा भी जो वक्त है अभी तो आप अपने वक्त से पहले जो गवर्नमेंट, आज मुझे लगता है कि 133 करोड़ जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, तीसरे लोगों को कुछ उनको तो एक इंजेक्शन लगा कि उनको दो दूसरा भी लग चुका है, लेकिन टोटल जो उनकी स्ट्रेंथ है 133 करोड़ हो चुकी है। तो ये देखो बाकी कंट्री में जो है कितनी जल्दी से ओमिक्रॉन भी फैल रहा है, लेकिन इंडिया ने अगर 100% इंजेक्शन हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है और हम बच सकते हैं। जैसे सर देखा गया है कि पहाड़ी एरिया है, रजौरी में जैसे दूर है, एक पहाड़ी एरिया और एक पीसफुल एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, लोगों का इकट्ठ ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने अक्सर हमने देखा है कि जहाँ दूर घर हैं लोगों का इतना मिलना जुलना में है कम, लेकिन बाज़ारों में लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश है जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग होती है और इकट्ठे लोग रहते हैं, उन पर उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमने जो बात शुरू की थी डिस्ट्रिक्ट रजौरी की, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का वातावरण, यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है और यहाँ का रहन सहन भी इतना अच्छा है। वाकई लोग दूर दूर रहते हैं, ऊंची पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, अच्छी हवा है, अच्छी स्ट्रेंथ है लोगों की, अच्छे ताकतवर लोग हैं और फिजिकली फिट हैं, चलते फिरते हैं, पहाड़ी जीवन है और यहाँ के लोग बहुत तंदुरुस्त हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ अगर फैलती है तो बहुत जल्दी से फैले, क्योंकि सोशल कंटेक्ट बहुत कम है यहाँ पर। तो हमारा जीवन अच्छा है, बहुत खुशी की बात है और तगड़े लोग हैं। आज लोगों के ऊपर 60, 65, 70 तक हो रही है और बड़े अच्छे खेलते कूदते अच्छी जिंदगी है उनकी। लेकिन शहरों में यहाँ तक डिस्ट्रिक्ट रजौरी के शहर हैं वहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम कोई इतना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतनी गैदरिंग नहीं है जैसे बड़ी बड़ी सिटी में होती है। तो डिस्ट्रिक्ट रजौरी में तो लोग जानते भी हैं, सब कुछ है और लोग हेल्दी हैं, तगड़े हैं लोग और हर चीज़ का जो है उनकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है, तो वो मुझे लगता है कि छोटी मोटी बीमारी तो वो झेल सकते हैं और इतना कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो रूल्स बने गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनका ध्यान रखो, मास्क हमेशा पहन के रखो और अपना सोशल डिस्टेंस का मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसका ध्यान रखो और इंजेक्शन कराना बहुत जरूरी है। और तभी हम जो है, चाहे वो कोरोना है चाहे ओमिक्रॉन है, हम हर चीज़ का सामना कर सकते हैं। और मैं स्कूलों की आपको बात बताऊं कि यहाँ के स्कूल जो है बंद हो चुके हैं करीब। बड़ी क्लासें वाले तो जा रहे हैं लेकिन छोटी क्लासें वाले बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि ये स्कूल खुल जाएंगे जल्दी से, लेकिन जब ओमिक्रॉन का ये कुछ बात सुनने में आ रही है तो फिर से स्कूलों की खुलने की संभावना बहुत कम है, तो इसका पढ़ाई के बहुत काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। तो ये भी एक जो है मुश्किल परेशानी बनी हुई है लोगों की। दर्शकों, ये थे हमारे साथ एक्स रिटायर्ड कैप्टन रविंदर सिंह साहब, जिन्होंने आप लोगों को बताया है कि कोविड-19 और अभी जो वायरस आया है ओमिक्रॉन, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके क्या क्या उपाय हैं, आप सुन रहे थे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, फास्ट न्यूज़ इंडिया आप देखते रहिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।